जनवरी 2026 के बारे में हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं विभिन्न लग्नों के लिए जो स्थिति रहेगी। यहाँ पे आपका अगर सिंह लग्न है तो आप ये अपना चार्ट देख सकते हैं। ये जो गोचरीय स्थितियाँ हैं उनके अनुसार ही बनाया गया चार्ट है। तो आपको जो गोचरीय स्थितियाँ जनवरी 2026 के अनुसार दिखेंगी वो कुछ ऐसे ही दिखेंगी आपके चार्ट में। यहाँ अगर हम देखें तो जो ग्रहों की पोजिशन है, हालांकि उसमें कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। यहाँ हम सबसे पहले विचार करेंगे जो गोचरीय स्थितियाँ रहने वाली हैं, ओवरऑल किस प्रकार का गोचर इस मंथ में रहने वाला है। उसके बाद विचार करते हैं इनका जो रिजल्ट होगा आपके लिए जनवरी महीने के दौरान, क्योंकि ये सबसे पहले स्टार्टिंग का ही मंथ है और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो सबसे पहले गोचरीय स्थितियों में हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 16 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे, इसके बाद ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का गोचर देखा जाए तो बुध भी धनु राशि में ही ट्रांजिट करेंगे और 17 जनवरी को फिर ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का गोचर देखा जाए तो शुक्र भी धनु राशि में गोचर में रहेंगे और 13 जनवरी से वो राशि परिवर्तन करके मकर राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर 18 जनवरी तक धनु राशि में रहेगा, इसके बाद ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति फिलहाल मिथुन राशि में ट्रांजिट में है। साथ में बृहस्पति अभी क्योंकि वक्री कंडीशन में भी है और वो कर्क से वापस मिथुन में आए हैं, तो इनका गोचर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर है फिलहाल। और शनि मीन राशि में ट्रांजिट कर ही रहे और चंद्रमा आपको 1 जनवरी को वृषभ में देखने को मिलेंगे, राहु आपको कुंभ राशि में देखने को मिलेंगे और केतु सिंह राशि में। तो अब हम देख लेते हैं वास्तव में ये जो ओवरऑल गोचर है इसका प्रभाव आपको कैसा मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। लग्नेश आपके सूर्य हैं। सूर्य आपके चार्ट में इस मंथ में देखा जाए तो 5वें और 6ठे घर में ट्रांजिट करेंगे। तो मेनली ये जो समय है आपके लिए डिसीजन लेने के लिए, कोई भी प्रकार का काम करने के लिए, मेनली जहाँ पर आपकी योग्यता, आपका टैलेंट जहाँ पर काम आता है, आप अपना हॉबी दिखा रहे हैं, अपना टैलेंट किसी भी काम में अगर दिखा रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपका कोई भी काम में पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा रुचि है और उसी काम को आप इस समय एज ए प्रोफेशन लेना चाहते हैं, या कुछ इनकम के लिए आप देख रहे हैं, इंक्रीमेंट के लिए, या कहीं ना कहीं कुछ नया इनकम सोर्स खोजने के लिए देख रहे हैं, तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सूर्य यहाँ आपके लग्नेश होके पंचम में आ रहे और वो यहाँ गुरु के प्रभाव में भी होंगे, जबकि गुरु हालांकि वक्री जरूर है लेकिन उनकी दृष्टि में सूर्य रहेंगे और मंगल भी यहाँ साथ में रहेंगे। तो यहाँ कुल मिलाकर 4 ग्रह रहेंगे जिनमें बुध भी हैं और शुक्र भी हैं। सूर्य का पंचम में आना मेनली आपको किसी भी काम को करने को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएगा, डिसीजन लेना आपके लिए काफ़ी आसान होगा। इसी तरीके से आर्थिक मामलों में भी ये आपकी काफ़ी मदद करेगा। अब क्योंकि यहाँ सूर्य का जो एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस पे है और ये सारे चारों ग्रहों का ही एस्पेक्ट आपके 11th हाउस पे है, तो इस मंथ में आपको बहुत सारे इनकम के आइडियाज़ आ सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं या किसी भी तरीके से लॉटरी सट्टा वगैरह में डील करते हैं तो आपको इस समय आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख सकते हैं अपने इनकम के हिसाब से। हालांकि यहाँ पर आपके लिए सजेशन नहीं है कि आप शेयर मार्केट में जाएं और वहाँ इन्वेस्ट करें, बट आपके चार्ट की जो सिचुएशन है प्लैनेट्स की या जो पोजीशन है उनकी, उस आधार पे ये तय होगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या इस मंथ में आप किस तरीके से अपने लिए इनकम सोर्स खोज सकते हैं। यहाँ पे अब कुछ आपको चेंजेस करने हैं। पिछले कुछ समय में अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज रहे या आपका कुछ ऐसे डिसीजन रहे जो आपके गलत साबित हुए, या जहाँ जहाँ भी आपने कुछ प्लानिंग की थी वो प्लानिंग पे आपने काम नहीं किया, तो ये वो समय है जब आपको उन प्लानिंग्स पे फोकस करना चाहिए। सूर्य यहाँ से फिर आपको काफ़ी मदद कर रहे हैं अपने इनकम सोर्सेज के साथ साथ अपनी रेपुटेशन और मान सम्मान के लिए भी। सूर्य उसके बाद आ जाएंगे आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में इनका जो ट्रांजिट होगा 14 जनवरी से ये आएंगे। 14 जनवरी के बाद आपका अपने कार्यस्थल पर अपने जो बॉस हैं, अपने जो कलीग्स हैं, उनके साथ थोड़ा मनमुटाव रह सकता है। हालांकि यहाँ पर आपको देखना होगा कि आप अपना अगर जो कार्यस्थल है उसको चेंज करना चाहें या कार्यस्थल पर कोई भी प्रकार का परिवर्तन आप देखना चाहें तो वो आप इस समय कर सकते हैं। यहाँ पे सूर्य का 6th हाउस में ट्रांजिट होने से मेनली आपके जो बॉस होंगे, कलीग्स होंगे, भले ही वो आपको सपोर्ट करें ना करें, लेकिन आपकी रेपुटेशन या आपका मान सम्मान आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेगा। सूर्य यहाँ आ रहे हैं तो कोई भी प्रकार का कंपटीशन फेस करना आसान होगा। कोई भी प्रकार की आपकी लाइफ में विपरीत परिस्थिति आ रही है उसको भी फेस करना आसान होगा। अगर आपने कोई लोन वगैरह ले रखा है, अगर आप कोई भी रिस्क ले रखे हैं किसी भी तरीके की, या कहीं भी आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहां पर अब आपके लिए आगे का रास्ता आसान नहीं, तो सूर्य यहाँ आपको काफ़ी मदद करने वाले। सूर्य यहाँ आ रहे हैं और फिर वो ये सारे ग्रहों के साथ भी यहाँ युति करेंगे बाद में, तो ये कैरियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए बाद का समय। तो लगभग आपके लिए 14 जनवरी के बाद से, यानी लगभग आधे महीने के बाद का जो समय है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जब आप वो डिसीजन लेंगे 15 तारीख या 14 तारीख के बाद में, जो जो भी आपके फैसले होंगे मेनली अर्निंग को
लेके विदेश यात्रा करनी हो, विदेश में सेटलमेंट के लिए देख रहे हो, तो उन सारे के सारे फैसलों में आपके लिए कहीं ना कहीं जो भूमिका होगी सूर्य की वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो सूर्य यहाँ आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ही सपोर्ट करेंगे और कैरियर वाइज भी सूर्य यहाँ काफ़ी अच्छे साबित होंगे। साथ साथ में आपकी हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर आप हेल्थ को लेके परेशान हैं। साथ में अपने चार्ट में जो 6th हाउस में आपके प्लैनेट्स बैठे हैं ऑलरेडी, उनको जरूर देखिएगा। यहाँ पे उसके बाद हम लेते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और वो आपके चार्ट में 11th हाउस के भी स्वामी हैं। तो बुध का गोचर भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बुध यहाँ पे आ रहे हैं धनु राशि में और वो यहाँ गुरु और यहाँ पे अपने जो भाव है उनका यानी 11th हाउस, तो राशि परिवर्तन योग बना रहे हैं बुध गुरु के साथ। इस तरीके से अगर देखा जाए, भले ही गुरु वक्री जरूर हैं, लेकिन क्योंकि उन्हीं के साइन में यहाँ बुध गोचर करने वाले हैं और बुध की जो यहाँ स्थिति रहेगी 17 जनवरी तक के लिए रहेगी। तो 17 जनवरी तक आपके पंचम भाव में बुध रहेंगे, आपको निर्णय लेने में हेल्प करेंगे, आर्थिक मामलों में हेल्प करेंगे, आपकी एजुकेशन, संतान पक्ष को लेके, यानी बाकी सारे के सारे जितने भी आपके मामले हैं पंचम भाव से संबंधित, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी बुध से। अब मेन बात ये है कि यहाँ गुरु का एस्पेक्ट है, तो गुरु का एस्पेक्ट होने से ज़्यादातर ये जो प्लैनेट्स होंगे सारे के सारे, उनके जो इफेक्ट्स होंगे आपके लिए वो पॉजिटिव ही होंगे। लेकिन फिर भी कुछ प्लैनेट्स के जो रिजल्ट है वो आपकी अपेक्षा के अनुसार हो सकता है नहीं हो। गुरु का यहाँ प्रभाव है और गुरु का प्रभाव है तो मंगल और सूर्य के रिजल्ट यहाँ सबसे ज़्यादा ही प्रभावित होंगे गुरु के एस्पेक्ट से। इसके साथ ही फिर बुध आ रहे हैं आपके यहाँ छठे घर में। छठे घर में बुध आ रहे हैं तो आपके लिए अपने लोन वगैरह को मैनेज करना आसान होगा, रूटीन को मैनेज करना काफ़ी आसान होगा और आप और भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग बन जाएंगे। इसके साथ साथ आपका अगर पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कोई काम है या कोई भी इस प्रकार का प्रोफेशन जहाँ पर आप अपनी वाणी को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेते हैं, अपने इंटेलिजेंस को, अपनी बुद्धिमत्ता को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेते हैं, तो बुध यहाँ आपकी काफ़ी ज़्यादा सहायता करने वाले हैं। इसके साथ ही उसके बाद में अगर हम देखें तो शुक्र पर विचार करते हैं। शुक्र आपके 3rd लॉर्ड और आपके 10th लॉर्ड है। शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है आपके पंचम में। देखिए पंचम का शुक्र है, वैसे देखा जाए तो धनु राशि में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते शुक्र, बट पंचम भाव में है, पंचम भाव में और गुरु से दृष्ट भी है, तो 3rd लॉर्ड होके आ रहे हैं, 10th लॉर्ड होके आ रहे हैं, तो कैरियर में इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से देखें, अपनी सर्जन क्षमता या टैलेंट के हिसाब से देखें, तो इस समय कैरियर में जो भी आप परफॉर्म करेंगे कहीं ना कहीं उसमें शुक्र का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ में शुक्र आपको आर्थिक मामलों में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और आपके नेटवर्क विस्तार में भी। उसके बाद शुक्र आ रहे हैं 6th हाउस में। देखिए 6th हाउस में शुक्र आएंगे तो यहाँ उतना बेटर परफॉर्म ये नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आपको खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। साथ में अपना जहाँ भी आपका काम है, जहाँ भी आपका ऑफिस वगैरह, वहाँ पर आपके जो साथ वाले लोग हैं, स्पेशली आपके अगर साथ स्त्रियाँ वगैरह काम करती हैं तो उनके साथ आपका एक अच्छा टाइम स्पेंड होगा यहाँ पे, क्योंकि शुक्र आ रहे हैं तो आप काफ़ी मौज मस्ती करने या पैसा खर्च करने, पार्टी वगैरह करने के लिए देखेंगे। शुक्र यहाँ से फिर एस्पेक्ट करेंगे आपके 12th हाउस को। 12th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो आपका किसी से अगर प्रेम संबंध चल रहा है, कोई अफेयर वगैरह चल रहा है, तो रिलेशनशिप के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मैरिड लाइफ इसमें थोड़ी डिस्टर्ब सी रहेगी आपकी, बट शुक्र यहाँ आने के बाद आप अपनी कोई पसंद की वस्तु पर खर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई फ़ोन वगैरह खरीद सकते हैं या कोई भी अन्य आइटम आप खरीद सकते हैं। शुक्र के यहाँ आने से मेनली आर्थिक रूप से जो अब आप फैसले लेंगे उनमें आपके बुध का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप कितना ज़्यादा खर्च करने के लिए रेडी हैं और वास्तव में आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से कितना ज़्यादा आपको खर्च करना चाहिए, तो यहाँ थोड़ी सी इस बात को लेकर माथापच्ची आपको करनी पड़ सकती है। उसके बाद मंगल को देखते हैं। मंगल आपके 4th लॉर्ड और 9th लॉर्ड है और मंगल भी आपके पंचम में ही रहेंगे गोचर में। तो शुरुआत में हालांकि पंचम में रहेंगे, बाद में ये भी 6th हाउस में आ जाएंगे। पंचम का मंगल होगा तो यहाँ वो आपको काफ़ी फास्ट दिखाएगा डिसीजन लेने या कोई भी पर्टिकुलर काम करने। इसके साथ साथ में मंगल आपको काफ़ी एग्रेशन दे रहे हैं और वो एक ऐसी सिचुएशन में आपको लेके जा रहे हैं जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि में मंगल रहेंगे और सूर्य के साथ भी रहेंगे। इसलिए कोई भी पर्टिकुलर काम जिसके लिए आपने टारगेट किया हो, जिस पे आपका कहीं ना कहीं जिस पे फोकस हो, तो आप उसको काफ़ी अच्छे से प्लान कर पाएंगे। लेकिन आप यहाँ काफ़ी ज़्यादा धैर्य रखें और उतना भी ज़्यादा आप यहाँ तेज़ी ना दिखाएं या जल्दबाजी ना दिखाएं। मंगल यहाँ से फिर जो आपके पंचम में होंगे तो वो यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे आपके अष्टम को।
देखिए अष्टम को मंगल एस्पेक्ट कर रहे हैं और यहाँ शनि ट्रांजिट में है ऑलरेडी आपके अष्टम भाव में, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर गुरु का ही घर है और गुरु से मंगल दृष्ट भी है, इसलिए अष्टम भाव के मामलों में मंगल आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। हालांकि अपने जो अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज के साथ थोड़े रिलेशंस आपके जरूर खराब हो सकते हैं यहाँ पे। बाकी अन्य मामलों में जैसे आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, अष्टम भाव के थ्रू कोई वेल्थ गेन आप चाहते हैं, तो उन मामलों में आपको काफ़ी मदद मिलेगी मंगल से। मंगल उसके बाद प्रभाव डाल रहे हैं 11वें और 12वें दोनों ही घरों पे। देखिए यहाँ मंगल का जो रोल होगा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मंगल यहाँ आपको काफ़ी हेल्प करेंगे फॉरेन से भी कुछ गेन दिलाने के लिए, साथ साथ में आपका जो लाइफ है कहीं ना कहीं जो स्पेशली नाइट का जो रूटीन है लाइफ का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे किसी भी काम को करने को लेकर। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा फोकस भी करेंगे काम पे, बट जल्दबाजी की वजह से कुछ आपके गलत फैसले होने की भी संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव आपके 12th हाउस पे होने से जो भी आपको मेजर खर्चे करने हैं इस मंथ में, जहाँ जहाँ भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्लान करना है जो 12th हाउस से रिलेटेड है, तो यहाँ पे नीच के घर पे मंगल अगर दृष्टि डालें तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। और रिलेशनशिप के हिसाब से भी तो संतान के साथ भी थोड़ा सा आपका जो रिलेशनशिप है इस मंथ में फोकस में रहना चाहिए, और आपके इन लॉज के साथ और आपका जो जीवन साथी है उनके साथ भी। इसी तरीके से अगर आपको विदेश जाना हो, विदेश में सेटल होने के लिए देखना हो, तो इस समय आपको अगर फॉरेन से इनकम होती हो, जो लोग ऑलरेडी जैसे विदेश में सेटल्ड हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छी सिचुएशन रहेगी। हालांकि जिनको अभी अभी विदेश जाना है या विदेश के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको थोड़ा सा इस समय वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पे उसके बाद जो इनकी स्थिति बन रही है, हालांकि बाद में मंगल आ जाएंगे आपके 6th हाउस में। 6th का मंगल होगा तो बॉस से, कलीग से काफ़ी विवाद करवा सकता है। मंगल यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर दे सकते हैं, इवन विदेश यात्रा दे सकते हैं, और वो यहाँ पे आपके 9th हाउस पे अपना एस्पेक्ट भी डालेंगे, तो हायर एजुकेशन में भी आपको सपोर्ट करेंगे और लंबी दूरी की यात्रा करने में भी आपको काफ़ी रुझान देखने को मिलेगा स्वयं में। मंगल यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे हमेशा, जो भी आपकी समस्याएं रही हैं 6th हाउस को लेके, कोई भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा आपको फेस करनी है, कोई भी प्रकार का आपको इंटरव्यू वगैरह फेस करना है, कलीग के साथ अगर आपको प्रॉब्लम है, बॉस के साथ अगर आपको इश्यूज हैं, तो उन मामलों में भी मंगल का दृष्टि रहेगा आपके 12th हाउस पे, जहाँ पर वो मैरिज के लिए उतनी बेहतर स्थिति नहीं दिखाते। और यहाँ मैरिज को लेके देखा जाए तो पार्टनर की सेहत को लेके कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं, या तो उनके साथ कोई विवाद या झगड़ा होने की संभावना भी काफ़ी प्रबल होगी। मंगल यहाँ आ रहे हैं तो फिर वो लगन पर दृष्टि डालते हैं। देखिए लगन पर जब भी मंगल दृष्टि डालेंगे, क्योंकि आप सूर्य से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, और केतु पर जब भी वो दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर आपका अचानक से मूड स्विंग होने के चांसेस होंगे। अगर मंगल भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके चार्ट में मान लो 12th हाउस में बैठा है, या आपका जो जन्म के समय का मंगल है अगर आपके लगन में बैठा हो, तो आपको प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही अपने स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो गुरु के गोचर को देखते हैं। गुरु 5वें और आपके 8वें घर के स्वामी हैं। गुरु गोचर कर रहे हैं फिलहाल वक्री कंडीशन में आपके 11th हाउस में। तो आप ये देखिएगा कि गुरु जब पहले मिथुन राशि में प्रवेश किए थे उस समय से लेकर अब तक आपने कौन कौन सी ऐसी प्लानिंग्स की, आपने कहाँ कहाँ कोई इन्वेस्टमेंट की, आपने कुछ ऐसे इनकम वगैरह बढ़ाने के लिए प्लानिंग की या पैसा खर्च करने के लिए प्लानिंग की, वो सारी की सारी प्लानिंग कितनी सफल हो पाई, कितनी सफल नहीं हो पाई। आपने कोई भी बिजनेस प्लानिंग की, पार्टनरशिप के लिए प्लान किया, लेकिन वहाँ पर आप कहाँ तक पहुँचे, कौन कौन सी प्लानिंग आपकी सफल हुई या नहीं हुई, और कहाँ कहाँ आपने काम अपना रोक दिया था। तो जो भी आपको व्यवधान आए उन मामलों में अब आप एक बेहतर डिसीजन यहाँ ले सकते हैं गुरु के ट्रांजिट होने की वजह से। गुरु यहाँ पे आपके चार्ट में पंचमेश और अष्टमेश होके आ रहे हैं, तो इन भाव से आपको गेन होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होंगी। ये गेन मेनली ज्ञान के मामले में और धन के मामले में होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। 11th हाउस का गुरु है तो किसी को भी पैसे उधार देते समय विशेष सावधानी बरतें। सामने वाला जो पर्सन होगा वो हो सकता है आपका पैसा लौटाए नहीं, या आपको उस वे में सपोर्ट ना करे जिस वे में आपने उनको सपोर्ट किया है। गुरु का यहाँ दृष्टि रहेगा 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे गुरु का दृष्टि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपका कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, आपकी जो कहीं ना कहीं कैपेसिटी है किसी भी बात को कैच करने की, मेमोरी वगैरह बढ़ाने के लिए। साथ साथ में आपकी रुचियों पर भी आप फोकस करें। गुरु का दृष्टि 3rd हाउस पे होने से आप काफ़ी जिज्ञासु होंगे, आपको स्टडीज़ में काफ़ी मदद मिल सकेगी, क्योंकि गुरु स्वयं पंचमेश भी हैं और पंचम पे वो दृष्टि भी डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप सेल्फ कंट्रोल कितना ज़्यादा कर पाते हैं। गुरु का दृष्टि 3rd पर होने से आप जो भी रिस्क लेने जा रहे हैं लाइफ में, आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, कितना ज़्यादा रिस्क आप नहीं ले सकते हैं वास्तव में, तो सही डिसीजन लेने में आपको इस समय मदद मिलेगी। उसके बाद गुरु यहाँ अपने ही घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो पंचम के रिजल्ट तो बेहतर होंगे ही होंगे, और वैसे भी 4 ग्रह यहाँ गोचर में होंगे आपके पंचम में, तो पंचम भाव पर मेनली आपका फोकस इस मंथ में होना ही चाहिए।
उसके बाद गुरु का दृष्टि होगा राहु पर। राहु पर गुरु का दृष्टि होने से देखिए, जिन लोगों का भी अभी मैरिज नहीं हुआ पिछले कुछ समय से, लगभग जिनका 1-1.5 साल पहले तक जिनका एंगेजमेंट हुआ है या जिनकी मैरिज वगैरह की बात चली है या जो मैरिज के लिए विचार कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेटर स्थितियां होंगी। लेकिन अभी सप्तम में राहु का ट्रांजिट है, तो जब भी आप मैरिज करें बहुत ज़्यादा अवेयर रहें। आपका जो सामने वाला पार्टनर है वो आपको चीट कर सकता है, अचानक से आपके साथ झगड़े कर सकता है, विवाद कर सकता है, आर्थिक रूप से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब क्योंकि गुरु वक्री होकर आ रहे हैं और वो यहाँ कर्क में आने के बाद वापस आए तो कुछ ना कुछ ऐसा काम जो आपका पेंडिंग रहा, तो आपका पेंडिंग काम अब बनेगा। जैसे आपका बिजनेस था, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए या बिजनेस स्टार्ट भी किया तो उतना अच्छा नहीं चल रहा, या कुछ प्लानिंग आप कर रहे थे स्पेशली अपने रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, वो प्लानिंग आपकी सफल नहीं हो पाई, तो इन मामलों पे ध्यान दें। अब अगर आप इंडिविजुअली फोकस करें तो राहु का ट्रांजिट आपके लिए ज़्यादा अच्छा है इंडिविजुअली, बट जब आप रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं, इवन मैरिज की बात कर लेते हैं, तो उसके लिए राहु से आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता होगी। वैसे भी इस समय आपके सप्तम सप्तम में हैं ट्रांजिट में, तो आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आपके सप्तम भाव में मान लो मंगल बैठे हैं, इवन अगर शुक्र बैठे हैं, इवन अगर चंद्रमा बैठे हैं, तब आपको और भी ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता होगी राहु से। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ उसके बाद जो गुरु हैं यहीं ट्रांजिट में रहेंगे और पूरे मंथ इनका गोचर यहीं रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और शनि के बारे में विचार कर लेते हैं। शनि आपके छठे और 7वें घर के स्वामी होकर आपके अष्टम में है फिलहाल ट्रांजिट में। देखिए अष्टम का शनि है तो कार्य क्षेत्र में काफ़ी हेल्प करेगा आपको, लेकिन आपको अष्टम भाव के थ्रू जो भी गेन होने हैं, जैसे इन लॉज से आपको कोई मदद मिलनी है, आपको कोई भी रिसर्च वगैरह करना है, आपको जीवन साथी की फैमिली के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, साथ साथ में उनके साथ कोई भी मिलकर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपने सारे के सारे कार्यों को लेकर काफ़ी सीरियस रहेंगे और शनि इस मामले में आपको काफ़ी सीरियस बनाने भी वाले हैं। शनि का तीसरा दृष्टि रहेगा आपके 10th हाउस पर, जहाँ वो आपको कार्य क्षेत्र में काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि एक तो ये गुरु के ही घर में ट्रांजिट में है और साथ में वो क्योंकि अपने मित्र के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, शुक्र के घर पे, तो यहाँ शनि का एस्पेक्ट है तीसरा, और इस वजह से वो आपकी जो भी जिम्मेदारियां होंगी करियर में, उनके मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। शनि उसके बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकंड हाउस को। सेकंड हाउस पर इनका प्रभाव होने से मेनली आपकी इनकम या आपकी सेविंग आपके फोकस में रहेगी। फैमिली और लाइफस्टाइल पर भी आप पूर्ण रूप से फोकस करेंगे और इतना ही ज़्यादा सीरियस रहेंगे अपनी लाइफ को लेकर। इसके साथ साथ फिर इनका जो प्रभाव है दृष्टि का, वो आपके पंचम पर रहेगा। तो पंचम पर शनि का प्रभाव होने से कुछ हद तक आप डिसिप्लिन में रहेंगे, निर्णय सही लेने को देखेंगे। साथ साथ में किसी भी प्रकार का कोई गेन जो कि आपको होना है, चाहे आर्थिक मामलों में गेन है, स्टडीज़ के मामले में है, या कोई भी आपका रिलेशनशिप इश्यूज है, तो उन मामलों में बेटर डिसीजन ले पाएंगे आप। तो मेनली शनि जहाँ जहाँ भी दृष्टि डाल रहे हैं, जैसे कि अभी हमने देखा 10th हाउस, सेकंड हाउस या फिर आपका 5th हाउस, इन भावों के प्रति शनि आपको काफ़ी सीरियस बनाने वाले हैं। और आपकी कोई भी गलती है, अगर आपने कोई गलत फैसला लिया है, तो उन फैसलों पर आपको वो ज़्यादा फोकस करवाने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और अब विचार कर लेते हैं यहाँ पे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा आपके 12th लॉर्ड हैं और चंद्रमा स्टार्टिंग में रहेंगे आपके 10th हाउस में। देखिए 10th हाउस में रहेंगे, कैरियर पर्पज से आपका अगर विदेश से कुछ कनेक्शन है, विदेश के साथ नहीं तो आपका अगर ट्रेवल करके आपको जाना रहता है अपने प्रोफेशन के लिए सुबह सुबह, और या तो फिर आप कोई अगर ट्रेवल करना चाहते हैं, विदेश यात्रा के लिए देख रहे हैं, तो इस समय शुरुआत में ही आप प्लानिंग्स कर सकते हैं। शुरुआत में 1-2 दिन तक चंद्रमा की यहाँ स्थिति देखने को मिलेगी आपको। चंद्रमा उसके बाद लाभ स्थान में आ रहे हैं, जहाँ पर वो गुरु के साथ युति में रहेंगे। यहाँ पर आपको आर्थिक लाभ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी, इवन कुछ खर्चे भी आप प्लान कर पाएंगे अच्छे से। लेकिन इस प्रकार का चंद्रमा आपको काफ़ी इमोशनल बनाएगा। उसके बाद चंद्रमा अपने ही घर में गोचर करेंगे। लगभग इनकी ये स्थिति बनेगी 6 या 7 तारीख के आसपास। इस समय मेजरली आपका कोई एक बड़ा खर्चा हो सकता है जो कि आपने बहुत इमोशनली होके किया हो। इसके साथ साथ आपको अपनी मदर के स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा इस समय ख्याल रखना चाहिए। चंद्रमा फिर लगन में आएंगे। लगन में हालांकि इनकी स्थिति उतनी बेटर नहीं होगी, केतु के साथ युति करेंगे तो आपका इंट्यूशन पावर जरूर बढ़ेगा, बट चंद्रमा के लगन में आने से आप काफ़ी कन्फ्यूजन में आ सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेशन देख सकते हैं अपने अंदर, और क्योंकि चंद्रमा की क्वालिटीज़ को केतु एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए चंद्रमा यहाँ कमज़ोर स्थिति में हो जाएंगे आपके लगन में ट्रांजिट करते। तो ये वाला समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा चंद्रमा की स्थिति पर।
तो फिलहाल हम सभी ग्रहों के लिए गोचर को डिस्कस कर चुके हैं। राहु और केतु के बारे में कोई खास चर्चा अभी हम नहीं करने वाले। इसके बाद अब देख लेते हैं आपके लिए इस मंथ में कौन कौन से अच्छे दिन हैं और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करें तो आपके लिए इस मंथ में 2, 3, 11, 12, फिर 16, 17 और 29 और 30 तारीख, ये दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे साबित होंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिसमें आपको बार बार व्यवधान आ रहा है, बार बार कोई ना कोई समस्या आ रही है, तो आप अपने काम को इन दिनों में प्लान कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहां पर आप काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज देखेंगे अपनी लाइफ में। चंद्रमा जब गोचर करेंगे कैप्रिकॉर्न में, तो कैप्रिकॉर्न में इनका 18 से 20 तक ट्रांजिट रहेगा। ये दौरान आप किसी को भी अगर हेल्प कर रहे हैं किसी भी मामले में, चाहे तो कैरियर में हेल्प कर रहे हैं, चाहे तो आर्थिक रूप से हेल्प कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। साथ ही चंद्रमा यहाँ क्योंकि बाद में मीन राशि में आएंगे, तो 23 और 24 को भी आपको खास ख्याल रखना होगा। इस समय आपके आर्थिक स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। 23 और 24 को आपको कहीं ना कहीं इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं। आपका काम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आप पे नजर आ सकता है। चंद्रमा का गोचर जब कर्क में होगा तो 4, 5 और 31 तारीख को ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। ये 3 दिन के लिए मेनली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे। कोई भी इमोशनल होकर ऐसा डिसीजन ना लें जिससे आपको परेशानी हो आने वाले समय में। तो 3 दिन तक कोई भी डिसीजन जो आपका होगा काफ़ी गलत हो सकता है, या बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके आपने फैसला लिया हो, ऐसा हो सकता है। तो ये दिनों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे पूरा गोचर डिस्कस किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।